नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका एग्ज़ाम, आपका टेट जो जेबीटी का एग्ज़ाम था, जो कि पहले 7 जून को आपका होने वाला था, तो अब वो आपका 12 जुलाई को होने वाला है ड्यू टू सम रीज़न। सो अब वो एग्ज़ाम आपका 12 जुलाई को कंडक्ट होगा। सो मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा ताकि जिन्होंने भी आपका टेट जेबीटी का जो फॉर्म फिल करा है, एग्ज़ाम जिनका डिले हो गया है, उनके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। आप ज़रूर से मेरी वीडियोस देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो जो यूनाइटेड नेशन डे है वो हर साल कब मनाया जाता है? सो वो मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को वो मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन के जो हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? सो हेड क्वार्टर इसके लोकेटेड हैं आपके न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है वो है आपका यूएसए में लोकेटेड है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो वो हैं, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंटोनियो गुटरस। ये हैं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो एंड आपकी प्रिपरेशन भी चेक करते रहो जेबीटी टैट वाले। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। हेड क्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में। सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किलिमंजारो वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? जो किलिमंजारो वोल्केनो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? सो वो है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में लोकेटेड है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है, जो आपका किलिमंजारो है वो आपका हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। क्लियर है? वैसे ही आपको एशिया का मालूम होना चाहिए। एशिया का जैसे है आपका सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। सभी कॉन्टिनेंट के मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका की बात करें सो वो है आपका माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनली जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का। साउथ अमेरिका की बात करें तो वो भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है। वो है एकोंगो। देन यहाँ पे जिसका नाम नहीं है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट जो है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं यहाँ पे मेंशन आपको कर देता हूँ ज़रूर से। वो है ये। क्लियर है? सारे हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए आपके। इसके अलावा देखो, आपका रहता है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज़ आपका जो है वो है माउंट विंसन। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक रह रहा है आपका यूरोप का। अब यूरोप का जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। क्लियर है? अच्छा, ये डाउट मैंने काफ़ी बार क्लियर करा है आपका कि जो हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट में काफ़ी डिफरेंस रहता है। क्लियर है? जो भी आपके हाईएस्ट माउंटेन होते हैं वो आपके मीन सी लेवल से मेज़र होते हैं, जबकि टॉलेस्ट आपके बेस से होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड, तो वो भी मैंशन कर देता हूँ मैं, वो है माउना किया। माउना किया इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड, जबकि जो हाईएस्ट है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। क्लियर हो गया? एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका का माउंट किमनले, साउथ अमेरिका का एकांगो, ऑस्ट्रेलिया का कोसिजिको एंड अंटार्कटिका का माउंट विंसन एंड यूरोप का आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। क्लियर? आगे आते हैं। विच गैस इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? सो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस आपकी भरी होती है? दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो आपकी फिल रहती है उसमें। आगे आते हैं। क्वेश्चन है, बिग बियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो जो बिग बियर है वो किसका एग्जाम्पल है? सो वो है आपका कॉन्स्टिलेशन का। एंड कॉन्स्टिलेशन आपको मालूम है क्या रहता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्लियर है? आगे आते हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? सो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्लियर? अच्छा, यहाँ जो भी आप एग्ज़ाम दोगे 12 जुलाई को जेबीटी टैट वाले, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थीम से रिलेटेड कि 2024 की थीम क्या थी,
ह्यूमन राइट्स डे की, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो थी आपकी आर राइट आर फ्यूचर राइट नाउ। सो ये थी 2024 के ह्यूमन राइट्स डे की थीम, आर राइट आर फ्यूचर राइट नाउ। ये आपको नोट में ज़रूर से नोट डाउन करनी है क्योंकि थीम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे आते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये लोकेटेड है आपका नीलगिरी हिल्स में। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट्स में बताना है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है, ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, आपके लिए जो भी जेबीटी टैट जो हैं वो देने वाले हैं, उनके लिए मैं एक काफ़ी अच्छा ऑफ़र लेके आया हूँ। जेबीटी टैट का अब आपको मालूम है जो एग्ज़ाम है वो 12 जुलाई को आपका कंडक्ट होने वाला है, तो प्रीटी मच एक महीना है आपके पास। सो देखो, मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। हम एक PDF बनाएंगे, आपको देंगे, जिसमें आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड जीके जो क्वेश्चन हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पे मैंने 2 PDF बनाऊँगा। एक में आपको टोटल 300 MCQ रहेंगे, जिसमें 75 इंग्लिश के, 75 हिंदी, 75 मैथ एंड 75 जीके के क्वेश्चन रहेंगे। एंड इसके अलावा 100 ईच उसके रहेंगे। वो आप पे डिपेंड है आपको कौन से MCQ की PDF चाहिए। 300 MCQ की जो PDF है वो आपको मिलेगी 99 रुपीज़ की। 400 MCQ की जो है वो आपको मिलेगी 149 रुपीज़ की। क्लियर है? अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को DM कर सकते हो। व्हाट्सएप पे डायरेक्टली DM करें आप मुझे, मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्लियर है? ये है व्हाट्सएप, आप इसमें मुझे DM करें डायरेक्टली, एंड जो भी आपको PDF चाहिए वो मेरे को मैसेज कर दो, मैं वो PDF आपको इमीडिएटली आपको सेंड कर दूंगा। वो आप पे डिपेंड है आप कौन सी PDF चाहते हो, 300 MCQ की या 400 MCQ की। कंबाइन चाहते हो तो कंबाइन आपको चार्जेस लगेंगे, कौन सी चाहते हो वो आप पे डिपेंड है। मैंने बता दिया, जो भी PDF आपको चाहिए आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन रहता है भारत में? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड इन इंडिया। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये लोकेटेड है आपका शिमला में। क्लियर? आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम किस राज्य का फोक डांस है? सो वो इसका राइट आंसर रहेगा केरला। क्लियर? साथ साथ में आपको कमेंट्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? सो वो पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओजोन लेयर। तो जो आपकी ओजोन लेयर है वो इसमें से किस लेयर में पाई जाती है? ठीक, वो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर जो है वो आपकी रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे आते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले। सो पंडित रविशंकर जो हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? सो वो करते हैं सितार। क्लियर? आगे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी दूसरे क्वेश्चन पेपर्स में भी क्वेश्चन था कि फेमा की फुल फॉर्म क्या है। सो देखो, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी रहेगी ऑप्शन सी, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा, किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन था, सो वहाँ पे मुझे काफ़ी कमेंट्स देखने को मिले थे कि इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट। ऐसा नहीं है। फेमा की जो फुल फॉर्म है वो आपकी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मनी एक्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट एक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जो रोम है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सो वो है आपकी टाइबर। टाइबर नदी के किनारे आपका जो रोम शहर है वो बसा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच डेजर्ट डज द बुशमैन ट्राइब लिव। तो जो आपकी बुशमैन जनजाति है वो
निम्न में से किस मरुस्थल में निवास करती है? सो वो करती है आपकी कालाहारी में। कालाहारी में बुशमैन जो ट्राइब है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी वेलिंगटन। क्लियर। क्वेश्चन पूछा गया है हु इज एट प्रेजेंट द एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? काफ़ी आप देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका, चलो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे। चलो इसका कमेंट्स में आपको ज़रूर से बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। कुछ क्वेश्चन तो मैं भी आपसे पूछूंगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, मुझे चेक करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज़ द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज लोकेटेड? सो ये लोकेटेड है आपका चेन्नई में। चेन्नई में ये इसका लोकेटेड है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज करंटली दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखो काफ़ी बार मैंने वीडियोस में मेंशन करा है कि राज्यसभा के चेयरमैन आपकी कौन रहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जो आपके रहते हैं इंडिया के, वही। सो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? दैट इज जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है धनखड़, वो प्रेजेंट चेयरमैन है राज्यसभा के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हु बिकेम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सो 50वें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो कौन बने थे? सो देखो वो थे आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़। आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपसे 49th, 50th, 51st, 52 पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे 50 थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगर हम देखो 51th की बात करें जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, दैट इज संजीव खन्ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? देखो क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके काफ़ी टाइम पहले प्रिंट हो जाते हैं। अब देखो मैं अभी क्लियर करता हूँ। 52 की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी जो हाल ही में जो बने हैं वो हैं आपके भूषण रामकृष्ण गवई। अब क्यों पूछा जा सकता है, क्यों चांसेस हैं 51th के पूछने के, 52th के नहीं है? 52th जो बने हैं उन्होंने 15 मई को शपथ ली है। 15 मई को शपथ ली है भूषण रामकृष्ण गवई ने, जबकि आपके जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो कुछ महीने, 3-4 महीने पहले प्रिंट हो जाते हैं। सो मैक्सिमम चांसेस है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 51th संजीव खन्ना हैं चीफ जस्टिस। बट हो सकता है आपका एग्जाम डिले है JVT टैट वालों का, तो हो सकता है अगर पूछ लें बाई चांस, चांसेस बहुत कम है, बट पूछा जाएगा आपसे 51th जो कि संजीव खन्ना है, एंड मैंने 52th भी बता दिए भूषण रामकृष्ण गवई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बिकम मिस यूनिवर्स 2022? सो एज पर क्वेश्चन 2022 की जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो कौन थी? देखिए वो है आपकी आर बोनी गैब्रियल। क्लियर है। 2025 का नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि वो इवेंट हाल ही में ही इसी वीक हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियाज ओपन 2023 मेन सिंगल टाइटल? सो ये किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। बट 2023 की जगह वो पूछेंगे 2025 का, क्योंकि काफ़ी पहले हुआ है। 2025 की बात करें तो वो हैं आपके जैनिक सिनर। जैनिक सिनर वॉन द ऑस्ट्रेलियाज ओपन 2025, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? जो ग्रैमी अवार्ड है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उज गजामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? सो उज गजामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? आपको बताना है। वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। क्लियर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार फ्रेंड्स, बहुत इजी है। किसको लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है? काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये पेपर्स में, दो है ग्लेशियर। क्लियर है। आगे चलते हैं। When did सुकेत सत्याग्रह हैपन इन हिमाचल प्रदेश? तो जो सुकेत सत्याग्रह है वो हिमाचल में कब हुआ था? सो वो हुआ था फरवरी 1948 को। अब इसको लीड किसने किया था हिमाचल प्रदेश में? सो वो थे पंडित पद्मदेव। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि हु लेड दी सुकेत सत्याग्रह इन हिमाचल प्रदेश? दैट इज पंडित पद्मदेव। क्लियर हो गया डाउट आपका? आगे आते हैं।
What percentage of subsidy will be provided to eligible person on the purchase of e-taxi in हिमाचल प्रदेश? सो कितनी सब्सिडी है? वो है 50% आपकी। आगे आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से साल में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण किया गया था मंडी में? सो वो बनाया गया था 1877 में राजा विजय सिंह के टाइम। राजा विजय सिंह ने उसको बनवाया था 1877 में। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो जो विकास ठाकुर हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हैं वेट लिफ्टिंग से, दैट इज भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? वो हैं रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क आपके लिए है ये आपको कमेंट्स में बताना है कि इनका आंसर क्या रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड मायो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू चंबा, वो चंबा कब आए थे? सिरमौर प्रिंसली स्टेट को मर्ज कब किया गया था हिमाचल में? द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स कौन सी थी? इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अ फेमस फेयर कॉल्ड स्टोन गेम हेल्ड? ये कहाँ होता है? तो इसके आंसर आपको कमेंट्स में ज़रूर से देने हैं फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप आपको आज की जो वीडियो है HP TET JBT से रिलेटेड वो काफ़ी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करो। एंड जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, जो अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे को आप डायरेक्टली DM करो। मैं फिर से नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखो, जिसको भी PDF चाहिए मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं इमिडिएटली वो आपको दे दूंगा PDF। वो आप पे डिपेंड है आपको कौन सी चाहिए, 300 क्वेश्चंस वाली चाहिए आपको या 400 क्वेश्चंस वाली चाहिए। कंबाइन चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, कंबाइन है तो कंबाइन करके देख लो, 700 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बट ये आप पे डिपेंड है, अगर आपको सिंगल चाहिए या सेकंड चाहिए या डबल चाहिए वो आप पे डिपेंड है। तो आप मेरे को DM ज़रूर से करो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।